स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम बीएसटी में कोऑर्डिनेशन टॉपिक करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है हमारा तालमेल करना। तालमेल करना ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट काम होता है एक मैनेजर के लिए, इसको डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करना। ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना हमारी मैनेजमेंट नहीं काम कर सकती। बाय द प्रोसेस जो मैनेजर होता है ये एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिकली अरेंज करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन लाना, परचेज डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, सारे डिपार्टमेंट्स को वो तालमेल करके चलाता है। और उस तालमेल की वजह से वो फंक्शन जो होते हैं मैनेजमेंट के वो बाइंड होते हैं एक दूसरे की तरह। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर मैनेजर के लिए ऐसा करना। अगर सारे काम तो अलग अलग करते हैं पर बाद में उसमें तालमेल उनको मिलाना पड़ता है मैनेजर को। अब हम देखेंगे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्यों ज़रूरी होता है हमारे मैनेजमेंट में जो होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है? ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन होती है इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो हमारा है ये हमारा सभी फंक्शंस को करने में मदद करता है मैनेजमेंट में। Its coordination is needed to perform all the function of मैनेजमेंट। जैसे कि हमारे कौन किस किस टाइप के फंक्शंस को करता है, जैसे कि हमारे बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। सबसे पहले क्या करता है, प्लानिंग करता है। सबसे पहले वो क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, क्या कुछ होगा। उसके बाद में ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। उसके बाद में ये क्या करता है, स्टाफ चूज़ करता है, स्टाफिंग करता है। और उसके बाद में ये क्या करता है, डायरेक्टिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है। डायरेक्टिंग क्या करता है कि राइट एग्जीक्यूटिव जो प्लान है उसको ये लेके आता है डायरेक्शन में। और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या करता है, ये कंट्रोलिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। जिससे कि कंट्रोल से क्या होता है कि फिर देखता है कि जो प्लान है हमारा और जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनमें कितना डिफरेंस बचा हुआ है, उसको देखता है। फिर बोलते हैं हम इसमें सेकंड में कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारा हर लेवल पे प्रेजेंट होता है। यूँ नहीं है कि टॉप लेवल लोगों के लिए ही हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, चाहे हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे मिडिल वाले हों, चाहे लोअर मैनेजमेंट वाले पीपल हों, इन सभी में तालमेल नहीं होगा तो हमारी मैनेजमेंट नहीं वर्क कर पाएगी। उसके बाद में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हमारी कंपनी अगर जो है वो कोऑर्डिनेशन उसकी एक्टिविटीज़ के बीच में नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाएगी हमारी। हम इसको एक बार लिख लेते हैं इस पॉइंट को। कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट important function of an organization।
अब हम देखेंगे इसका नेचर और फीचर्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के। नेचर एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे क्या होता है, पहले कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ एफर्ट। इसमें यूँ नहीं है कि हमारा एक इंसान ही कोऑर्डिनेशन को चला लेगा। कोऑर्डिनेशन बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है और ये सबके तालमेल से ही चलती है। अगर तालमेल नहीं होगी तो मैनेजमेंट नहीं टिक पाएगी। ग्रुप एफर्ट, इट इंश्योर्स द यूनिटी एफर्ट। ये हमारा हमने देखा वही बोल रहा है, रिपीट कर रहा है इस पॉइंट को कि जो ये करता है, इंश्योर करता है यूनिटी को। यूनिटी में अगर हमारा एफर्ट होगा तो ही हमारे मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, नहीं तो अगर लोग तालमेल में नहीं चलेंगे कुछ जन तो हमारा वो नहीं कर पाएंगे। और ये ज़रूर यूँ नहीं है कि हमारा एक बार में हुआ, एक बार उन्होंने तालमेल बनाया और वो हमारा तो हम अगर वो हमारा कंटिन्यूस में नहीं होगा तो एक बार हो तो हम गोल को अचीव कर लेंगे, पर जब अगली बार की बात आएगी तब हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन ये है, क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल वर्कर्स। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर वर्कर की। यूँ नहीं है कि एक इंसान टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वही उसको करेंगे। अगर नीचे वाले लोगों के बीच में भी अगर वो नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, वो अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारा इज अ डेलिब्रेटिव फंक्शन। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो एवरी मैनेजर जो होता है वो ट्राई करता है कोऑर्डिनेशन बनाने में, एक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे कि जो हमारी कन्फ्यूजन्स वगैरह होती हैं, जो जोकर्स वगैरह, जो लड़ाई वगैरह होती है हमारे कोऑर्डिनेशन में, वो हमारी रिमूव हो सके और उनको अच्छे से डील कर सके। हमारा हर मैनेजर इस चीज़ को करने की पूरी कोशिश करता है। और अब हम देखेंगे एट द लास्ट हम हमारे देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारी ज़रूरत क्या होती है कोऑर्डिनेशन की, इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमें कोऑर्डिनेशन आखिर चाहिए क्यों होता है। सबसे पहले ग्रोथ इन साइज। अगर कोऑर्डिनेशन होगा हमारे मैनेजमेंट के लोगों के बीच में तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो बढ़िया काम करेगी और ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगी, प्रॉफिट कमाएगी। और अगर ये सब कंटिन्यू उस बेसिस पे होता है तो हमारी जो मैनेजमेंट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साइज़ बहुत जल्दी ही बढ़ जाता है। फिर आता है फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। फंक्शन तो सबके अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का हो गया, परचेज का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, कुछ और फाइनेंस वाला हो गया। पर उनमें क्या होता है, वो अपना अपना फंक्शन, सब अपना अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं, पर जो फंक्शन होता है उसमें वो बाद में कोऑर्डिनेशन मिला के चलते हैं। और फिर क्या आता है स्पेशलाइजेशन। जिसका जो फील्ड है वो उस फील्ड में स्पेशलाइज है,
वो अपने काम को अगर रिपीटेडली करेगा तो उस काम को बहुत ही अच्छे से करेगा। तो हम उस सेम वर्क को हम एक ही इंसान को देंगे। यूँ नहीं है कि आज वो परचेज डिपार्टमेंट तो कल उसको सेल्स डिपार्टमेंट भेज दिया, कहीं फिर परसों कहीं और भेज दिया। उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी उस चीज़ से।